Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to start English Grammar for 3rd class by Children's Voice Publications. Let's start chapter 3. The third chapter is the noun. अब हम noun के बारे में सीखेंगे. What is a noun? What are the different kinds of noun? चलिए देखते हैं what is a noun. Look at the pictures and read the following sentences. अब आपको कुछ पिक्चर्स गिवन हैं और कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं. चलिए उन्हें रीड करते हैं. राम इज प्लेइंग फुटबॉल. राम फुटबॉल खेल रहा है. द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स. जो डॉग्स हैं वो स्ट्रेंजर्स पर भौंकते हैं. बिल्कुल. He lives in Delhi. वह कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है. He writes with a pen. वह पेन से लिखता है. यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं एक बॉय आपको गिवन है, एक इमेज बॉय की, और वो क्या कर रहा है? With the help of pen वो कुछ लिख रहा है. Now in sentence 1, यहाँ पर जो आपको फर्स्ट सेंटेंस गिवन है, The word Ram is the name of a person. तो राम क्या है? A name of a person. किसी व्यक्ति का नाम है. In sentence 2, the word dog is the name of an animal. Dog क्या है? एक animal का नेम है. In sentence 3, the word Delhi is the name of a place. अगर यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो दिल्ली गिवन है. दिल्ली क्या है? Name of a place है. In the fourth sentence, the word pen is the name of a thing. तो pen क्या है? Name of a thing. As you all can see, मेरे हाथ में भी एक पेन है. तो पेन क्या है? Name of a thing. तो जैसे हमने अभी सेंटेंसेस को रीड करा है, आप सभी ने क्या समझा? हमने देखा नेम ऑफ अ पर्सन, हमने देखा नेम ऑफ अ थिंग, हमने देखा नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल एंड थिंग्स. तो अब हम इनसे क्या समझ सकते हैं? अब देखते हैं व्हाट विल बी द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ नाउन. वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स. तो ऐसे शब्द जो किसी पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान, थिंग्स यानी वस्तु, एनिमल्स यानी जानवर, ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु या जानवरों के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. सो वी हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ नाउन. नाउन इज अ वर्ड or noun is the name of a person, place, animals or things. Now we will see the different kinds of nouns. So first one we will see common nouns. अब हम देखेंगे बेटा common noun क्या होता है. So common nouns are the name of people, animals, places or things of the same kind. For example, देखते हैं book. Book is a name of a thing. It is not a particular name of a book. यानी कि वो books हैं, कोई particular name आपको यहाँ पर नहीं बताया गया है. और we can say the words which are not a particular name of a person, place, things or animals are called common noun. जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों का नाम नहीं है, बट दे बिलोंग टू दोज, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. सिटी, एनिमल, बॉय, कंट्री एंड एक्सेट्रास. सो हाउ यू विल आइडेंटिफाई कॉमन नाउन? which basically the words are not the name of a particular person, place, animal or things. यहाँ पर आपको बुक गिवन है, बट किसी भी पर्टिकुलर बुक का नेम आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है. आपको सिटी गिवन है, बट किसी भी पर्टिकुलर सिटी का नेम नहीं दिया गया है. एनिमल है, बट किसी भी पर्टिकुलर एनिमल का नेम आपको नहीं बताया गया है. नाउ वी विल सी प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं?
अभी हमने देखा कॉमन नाउन्स, अब हम देखेंगे प्रॉपर नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन क्या होगा? प्रॉपर नाउन विल बी द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर द पर्टिकुलर नेम्स गिवन टू सर्टेन कॉमन नाउन्स, यानी कि कॉमन नाउन्स के जो पर्टिकुलर नेम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। दे ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमित, सुमित। अमित और सुमित प्रॉपर नाउन है। आप देख सकते हैं अमित का ए इज कैपिटल हियर एंड सुमित का एस इज कैपिटल, और अमित और सुमित दोनों ही नेम ऑफ अ पर्सन हैं। नाउ आगरा, न्यू दिल्ली, पर्टिकुलर नेम्स ऑफ सिटीज़। यहाँ पर जो आगरा है वो एक किसी सिटी का पर्टिकुलर नेम है। दिल्ली इज अ पर्टिकुलर सिटी एंड नाउ यू कैन सी A is capital in Agra and N and D is also capital in New Delhi. Now Ganga, Yamuna. Ganga, Yamuna particular names of rivers. Ganga, Yamuna क्या है? Rivers हैं। आप देख पाएंगे Y is capital in Yamuna and G is capital in Ganga. तो गंगा और यमुना में जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हैं। Sunday, Monday are particular names of days. India, France, particular names of countries. और आप देखेंगे कि जो फर्स्ट लेटर है प्रॉपर नाउन्स में वो कैपिटल है। नाउ देखते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन विच इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन आर वर्ड्स फॉर ग्रुप्स। किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग, ग्रुप ऑफ एनिमल के लिए एक वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्मी। आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। आर्मी क्या होती है? आर्मी सोल्जर्स का एक ग्रुप है। फ्लॉक, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स। अगर बहुत सारी बर्ड्स एक साथ हैं, अगर बर्ड्स का ग्रुप है, सो अ वर्ड यू विल यूज फ्लॉक एंड यू ऑल कैन सी फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, राइट? नाउ बुके। बुके क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। अगर आप बहुत सारे फ्लावर्स को कलेक्ट करते हो और एक बुके बना देते हो, राइट? हर्ड, अ ग्रुप ऑफ कैटल्स। तो हर्ड किसके लिए यूज किया गया है? ग्रुप ऑफ कैटल्स के लिए। नेक्स्ट इज बंच, अ ग्रुप ऑफ कीज। आपके पास बहुत सारी चाबियां हैं, तो बहुत सारी चाबियों के ग्रुप को आप क्या बोलेंगे? बंच बोलेंगे। और अगर ग्रेप्स है तो ग्रेप्स के लिए भी क्या यूज करते हैं? बंच ऑफ ग्रेप्स, क्योंकि बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं, क्योंकि पूरा एक बंच आता है ग्रेप्स का। आई होप आप सभी ने ग्रेप्स खाए हैं, यू ऑल लाइक द ग्रेप्स। नेक्स्ट इज स्कूल, अ ग्रुप ऑफ फिश, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लीट, अ ग्रुप ऑफ शिप्स। अगर आपके पास एक कलेक्शन ऑफ शिप्स है तो उन्हें आप क्या बोलेंगे? फ्लीट बोलेंगे। नेक्स्ट इज टीम, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स की क्या होती है? एक टीम होती है, राइट? आपने अगर स्कूल्स में भी गेम्स प्ले किए हैं तो आपने देखा होगा कि आप एक टीम बनाते हैं और टीम के साथ प्ले करते हैं। सो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को क्या बोलते हैं? हम टीम बोलते हैं। नाउ सम अदर कलेक्टिव नाउन्स। अब हम क्या देखेंगे? कुछ अदर कलेक्टिव नाउन्स देखेंगे। फर्स्ट इज क्योर, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। अगर बहुत सारे सिंगर्स का ग्रुप है तो आप उसे क्या बोलेंगे? क्योर बोलेंगे। नेक्स्ट इज गैलेक्सी, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो बहुत सारे अगर स्टार्स का कलेक्शन है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स है, सो द कलेक्टिव नाउन एंड अ सिंगल वर्ड विल बी गैलेक्सी। नेक्स्ट इज क्राउड, अ ग्रुप ऑफ पीपल। अगर बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होता है तब हम क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउड था।
आप मार्केट में गए बट यू सो बहुत सारा क्राउड. नेक्स्ट इज प्राइड, अ ग्रुप ऑफ लायंस. सो ग्रुप ऑफ लायंस को क्या बोलते हैं? प्राइड बोलते हैं. Now we will come to the exercise part of this chapter. I hope you all have understood very well what is a noun and we have seen what are the different kinds of noun in this chapter. तो चलिए मैं आपको एक क्विक रिकैप करा देती हूँ. हमने देखा what is a noun. So a word which is used for a particular person, place, animals or things. एक पर्टिकुलर वर्ड जो आप एनिमल्स, पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए यूज करते हैं उन्हें नाउन बोलते हैं. नाउ अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन. हमने देखा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन. ओके, सो प्रॉपर नाउन नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स. कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है यानी कि नेम ऑफ नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग्स. जो किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन, एनिमल्स का नेम नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब हम किसी वर्ड को एक ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, थिंग्स और प्लेसेस के लिए यूज करते हैं, देन वी कॉल द कलेक्टिव नाउन. सो नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स डू. Okay, so first question is identify the nouns in the following sentences. Write them in the provided space. यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ स्पेसेस गिवन है तो आपको क्या करना है? आपको नाउन्स आइडेंटिफाई करने हैं. मीन्स आपको यहाँ पर कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन दोनों ही आइडेंटिफाई करने हैं. द फर्स्ट सेंटेंस इज मुंबई इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. तो यहाँ पर जो मुंबई है ये प्रॉपर नाउन होगा एंड सिटी विल बी द कॉमन नाउन. सो हियर यू विल राइट मुंबई एंड हियर यू विल राइट सिटी. ओके, नेक्स्ट इज अशोका वॉज अ ग्रेट किंग. सो हियर अशोक इज अ नेम ऑफ अ पर्सन and king. So here Ashok and king both are nouns, right? Here you will write Ashoka and here you will write king. All right. Next is India is an Asian country. So India यहाँ पर name of a particular country है and country. So both will be the nouns. Country will be the common noun and India is a proper noun. So here you will write India and here you will write country because India is a name of a country. Next is cricket is a popular game. Now cricket is a name of a game, so cricket and game both will be the nouns. Sunita Williams is an astronaut. जो सुनीता विलियम्स हैं वो एक एस्ट्रोनॉट हैं. सो एस्ट्रोनॉट एंड सुनीता विलियम्स बोथ विल बी द नाउन्स. लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. राइट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट. आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको पिक्चर्स गिवन हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स गिवन हैं तो आपको करेक्ट पिक्चर के सामने करेक्ट वर्ड पुट करना है. तो यहाँ पर वर्ड गिवन है केक. क्या आप सभी स्क्रीन पर केक देख सकते हैं? ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको केक दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? केक. ऑल राइट. अब ये क्या पिक्चर है? चलिए देखते हैं ये क्या गिवन है. कुछ वर्ड्स देखते हैं. ये होगा एक रेलवे स्टेशन बिकॉज यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेन आ रही है और ट्रेन का पोर्ट क्या होता है? रेलवे स्टेशन. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? रेलवे स्टेशन. ओके, नेक्स्ट इज किंग. यहाँ पर आप पिक्चर से ही देख सकते हैं ये एक किंग है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? किंग. ऑल राइट. ये एक फिश है, ये एक एलिफेंट है, ये एक शिप है, ये एक चर्च है. तो रिमेनिंग वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में फिल करने हैं. I hope you all will be able to do by your own. Now we will see the next question.
नाउ राइट द नाउन्स गिवन अबव इन द करेक्ट बॉक्सेस। अभी हमने जो पिक्चर्स के सामने करेक्ट नेम्स पुट करे हैं, वहाँ से आपको नेम ऑफ पीपल, नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ एनिमल्स, नेम ऑफ थिंग्स को पुट करना है। हमने चलिए देखते हैं प्लेसेस में कौन कौन से प्लेसेस हमने देखे थे। हमने देखा था चर्च, ऑलराइट, तो यहाँ पर नेम ऑफ अ प्लेस क्या होगा, चर्च। नेक्स्ट एनिमल, हमने एनिमल भी देखा था यहाँ पर एलिफेंट, तो नेम ऑफ एनिमल क्या होगा, एलिफेंट। नेम ऑफ थिंग्स यहाँ पर आप लिखेंगे, नेम ऑफ पीपल को आप इस वाले बॉक्स में पुट करेंगे। I hope you all have understood the task very well, that what you have to do in this question. Next is fill in the blanks with the correct collective nouns from brackets. तो brackets में आपको कुछ collective nouns given है and what you all have to do, आप सभी को क्या करना है, यहाँ से correct collective noun को put करना है और इस space में fill करना है। चलिए देखते हैं। A dash of lions is on the prowl. तो हमने देखा था collection of lions को क्या बोलते हैं, pride बोलते हैं। So the correct option will be pride. So you will write pride here. All right. Next is she sings in the school. यानी कि वह स्कूल में गाती है। अब collection of singers को क्या बोलते हैं, we have already seen, हम choir बोलते हैं। So she sings in the school choir. Now we will see the third part. You can see a dash of dolphins in this part of sea. So group of dolphins क्या होता है, school. So you can see a school of dolphins in this part of sea. The fourth one is he pushed his way through the dash. He pushed his way through the crowd, pride, galaxy. Galaxy क्या होता है, collection of stars. Pride होता है collection of lions. Crowd होता है collection of people. So he pushed his way through the crowd. Crowd will be the correct option. So you will write crowd here. Alright, next is the Milky Way is a large dash of stars. तो collection of stars को हम क्या बोलते हैं, we have already seen. So galaxy will be the correct option. So you will write galaxy. Okay, next is he handed her a dash of winter roses. रोज क्या होता है बेटा, रोज होता है फ्लावर। ऑलराइट, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स विल बी बुके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ही हैंडेड हर अ बुके ऑफ विंटर रोजेस। उसने उसे एक विंटर ऑफ रोजेस का बुके दिया। ऑलराइट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइज वेरी वेल. लेट्स मूव फॉरवर्ड. I hope you all have understood very well. Thank you so much for watching.